कानपुर का गौतम बुद्ध पार्क हाल ही में उस समय सुर्खियों में आया जब नगर निगम ने इसे शिवालय पार्क में बदलने का फैसला लिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, बहुजन समाज के बीच गहरी नाराजगी फैल गई। लोग इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध की विरासत पर चोट मारने लगे। बहुजन समाज के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इसे अपनी अस्मिता का सवाल बना लिया। देश भर में इस खबर को लेकर चर्चा होने लगी और देखते ही देखते विरोध तेज हो गया। बहुजन समाज का मानना था कि बुद्ध पार्क केवल एक साधारण पार्क नहीं है, बल्कि ये उन विचारों और मूल्यों का प्रतीक है जो समाज को समानता, भाईचारे और न्याय की राह पर ले जाते हैं। जब पार्क को शिवालय में बदलने की बात सामने आई तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज ने इसे अपनी पहचान मिटाने की कोशिश के रूप में देखा। यही कारण था कि विरोध इतना तीखा और व्यापक हुआ। इस मुद्दे पर सबसे पहले स्थानीय स्तर पर आवाज उठी। बुद्ध पार्क के आसपास रहने वाले लोगों ने नगर निगम के निर्णय के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई और हजारों लोगों ने पोस्ट और वीडियो बनाकर इसका विरोध किया। धीरे धीरे यह मामला पूरे राज्य और देश के बहुजन समाज के बीच पहुंच गया। बहुजन समाज के कई प्रमुख नेताओं ने इस फैसले को अनुचित और खतरनाक बताया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट और बयानों के जरिए साफ कहा कि यह कदम संविधान और लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे फैसले वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन और तेज होगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी बयान जारी करके कहा कि बुद्ध पार्क जैसे स्थान समाज की धरोहर हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। उन्होंने नगर निगम से यह फैसला वापस लेने की अपील की और शांति बनाए रखने की भी बात कही। विरोध इतना व्यापक हो गया कि इसे नजरअंदाज करना सरकार और प्रशासन के लिए संभव नहीं रहा। कानपुर नगर निगम पर भारी दबाव पड़ा और अंततः महापौर प्रमिला पांडेय ने यह घोषणा की कि पार्क को शिवालय पार्क बनाने का फैसला वापस लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्क में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, केवल उसका सुंदरीकरण किया जाएगा ताकि लोग बेहतर वातावरण में समय बिता सकें। इस फैसले के वापस लिए जाने के बाद बहुजन समाज में संतोष की भावना दिखाई दी। मायावती ने इसका स्वागत किया और कहा कि समाज की शांति और भाईचारा सबसे जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और प्रशासन को भविष्य में ऐसे किसी भी निर्णय से बचना चाहिए जो बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करता हो। चंद्रशेखर आजाद और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले को जनता की जीत बताया और कहा कि यह बहुजन समाज की एकता और ताकत का परिणाम है। यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह साबित करता है कि बहुजन समाज जब अपनी अस्मिता और पहचान की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा होता है तो किसी भी सरकार को झुकना पड़ता है। बुद्ध पार्क की यह लड़ाई केवल कानपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश के लिए संदेश बन गई कि बहुजन समाज अब जाग चुका है और किसी भी कीमत पर अपने प्रतीकों और धरोहरों से समझौता नहीं करेगा। इस विवाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सत्ता में बैठे लोग अगर बहुजन समाज की भावनाओं को दरकिनार करके निर्णय लेंगे तो उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है और वही ताकत इस बार कानपुर में देखने को मिली। गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य सामाजिक सुधारकों ने हमेशा समाज को बराबरी और न्याय का संदेश दिया। बुद्ध पार्क उन्हीं विचारों का प्रतीक है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का धार्मिक रंग चढ़ाने की कोशिश अस्वीकार्य है। बहुजन समाज का यह आक्रोश इसी बात का संकेत है कि वे अब अपनी विरासत की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। कानपुर का यह प्रकरण आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सबक है कि अधिकार और पहचान केवल उसी को मिलते हैं जो उनके लिए लड़ता है। अगर लोग चुप रहते तो शायद बुद्ध पार्क की पहचान मिट जाती, लेकिन संगठित विरोध ने यह सुनिश्चित किया कि पार्क अपनी असलियत में ही बना रहे। आज जब नगर निगम ने यह फैसला वापस लिया तो यह केवल एक प्रशासनिक आदेश की वापसी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज की जीत है। यह जीत बताती है कि बाबा साहेब अंबेडकर का वो संदेश माइनस संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो माइनस आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल बुद्ध पार्क को बचाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि बहुजन समाज की ताकत इतनी बड़ी है कि सरकारों को अपने फैसले बदलने पड़ सकते हैं। यही लोकतंत्र की असली ताकत है और यही सामाजिक न्याय की असली पहचान है।